एक सुबह गांव में अचानक बहुत सारे सूखे श्रापित पेड़ घुस आए। उन्हें देखकर गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन पेड़ों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अपनी लंबी और नुकीली शाखाओं से वे लोगों पर हमला कर रहे थे। कुछ ही देर में पूरे गांव में कटी हुई लाशें और सूखे पेड़ों का आतंक फैल गया। उसी समय दूसरी तरफ ठंडर राय अपने घर में आराम से बैठा था। वह बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठा था और सोच रहा था, बस बहुत हो गई दुश्मनों की पिटाई, आज तो दिन भर आराम करूंगा। तभी अचानक एक आदमी घबराते हुए उसके घर में दौड़ता हुआ घुस आया। ठंडर राय ने हैरानी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना बताए ऐसे घर में घुस आए। लेकिन ज्ञान भाई का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, ठंडर राय, हमारे गांव को बचा लो। बहुत सारे सूखे श्रापित पेड़ों ने गांव पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही ठंडर राय का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर उसने अपनी शक्तियां जागृत की। बिजली की तरह तेज गति से वह आसमान में उड़ा और कुछ ही पलों में गांव पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। लोग जान बचाकर भाग रहे थे और सूखे श्रापित पेड़ अपनी नुकीली शाखाओं से उन पर वार कर रहे थे। एक पेड़ उसकी ओर भी बढ़ा, लेकिन ठंडर राय तुरंत ऊपर उड़ गया और गांव के सबसे बड़े घर की छत पर उतर गया। वहां से उसने चारों तरफ फैली तबाही को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में प्रोफेसर तुंग तुंग का ख्याल आया। वह तुरंत उनकी प्रयोगशाला की ओर उड़ गया, लेकिन प्रयोगशाला का दृश्य और भी भयानक था। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, मशीनें टूटी हुई थीं और एक कोने में प्रोफेसर तुंग तुंग घायल अवस्था में पड़े थे। ठंडर राय ने उन्हें तुरंत उठाया और अस्पताल ले गया। इलाज के बाद जब प्रोफेसर को होश आया तो ठंडर राय ने पूछा, प्रोफेसर ये सब कैसे हुआ? प्रोफेसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठंडर राय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बताया, कुछ दिनों पहले मैं अपने घर के पास एक पेड़ लाया था जिसकी मैं बहुत देखभाल करता था, लेकिन एक सुबह मैंने देखा कि वह पेड़ सूख चुका है। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे अपनी प्रयोगशाला में ले आया और उस पर कई प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों के कारण वह पेड़ एक अजीब सफेद पेड़ में बदल गया और अचानक प्रयोगशाला से उठकर भाग गया। ठंडर राय ने दांत भींचते हुए पूछा, अब इसे ठीक कैसे किया जाए? प्रोफेसर ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें उन सूखे श्रापित पेड़ों में से एक को पकड़कर यहाँ लाना होगा, तभी मैं उनकी जड़ों में छिपे जहर का इलाज बना पाऊंगा। ठंडर राय तुरंत वापस गांव पहुंचा। सूखे श्रापित पेड़ अब भी आतंक मचा रहे थे। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े एक बड़े सूखे पेड़ पर पड़ी। वह उसके सामने जा खड़ा हुआ। पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलाकर उस पर हमला किया, लेकिन ठंडर राय ने बिजली जैसी तेजी से उसे झटका दिया और बेहोश कर दिया। वह उस पेड़ को उठाकर प्रयोगशाला में ले आया। प्रोफेसर ने अपनी बची हुई ताकत से एक प्रतिरोधक दवा एंटीडोट तैयार की और ठंडर राय को देते हुए कहा, इसे उन सभी सूखे श्रापित पेड़ों पर छिड़क देना। ठंडर राय फिर से आसमान में उड़ा और गांव पहुंचा। इससे पहले कि वे पेड़ और लोगों को नुकसान पहुंचाते, उसने वह दवा उन पर छिड़क दी। अब देखना था कि क्या यह दवा गांव को इस भयानक श्राप से मुक्त कर पाएगी या नहीं।